एक पंजे वाला हाथ सामने आया और जमीन में पटक दिया, जिससे पुरुषवादी ऊर्जा बढ़ गई। लुशेंग अलर्ट पर चला गया और 1 सेकंड खोए बिना वापस छलांग लगा दी। तभी हाथ एक थंडरक्लैप की तरह चला गया और लुशेंग के पीछे दिखाई दिया, उसे छीनने के लिए तैयार। ये देखते हुए लुशेंग ने अपनी शक्ति को सक्रिय कर दिया और उसकी आंखें गंभीरता के साथ चमकने लगीं। यह महसूस करते हुए कि यह गंभीर होने का समय था, हाथ ने फिर से हमला किया, एक मक्खी की तरह लुशेंग को कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। एक आंख की झपकी में, अपने शरीर के साथ मार्शल एनर्जी से घिरा हुआ, लुशेंग ने हमले की सीमा से बाहर निकाला, कुचलने से बचने और अपने प्रतिद्वंद्वी को महसूस करने से उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। एक राक्षसी आंख दिखाई दी। इसका ध्यान लुशेंग पर तय हुआ, उसे एक चालाक कीट पर विचार करते हुए कि यह भागने की अनुमति नहीं देगा। हाथ आकार बदलने लगा, अब एक आंख खेल रहा है। लुशेंग ने इस पर संपर्क किया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ मान्यता दी कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसी ट्रिक का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसे उस ग्रे बबल रिफ्ट स्पेस में वापस खींच सके। ये शर्म की बात थी, एक बार इसके लिए गिर गया, उसके लिए फिर से पकड़ा जाना असंभव था। जबकि लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थीं, उन्होंने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और अपनी सारी मार्शल एनर्जी को इसमें इकट्ठा करना शुरू कर दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि एक ही कदम एक संत पर 2 बार काम नहीं करेगा। अपनी सभी मार्शल पावर को केंद्रित करते हुए लुशेंग ने ऊर्जा के एक शक्तिशाली विस्फोट को उजागर किया, जो राक्षस की ओर गति करना शुरू कर दिया। राक्षस ने ध्यान केंद्रित किया, इसकी आंख चमकने लगी और एक पल में इसने ऊर्जा विस्फोट को अवशोषित कर लिया था। लुशेंग ने इसे हटा दिया था। एक उग्र टकटकी के साथ लुशेंग ने राक्षस को मध्य उंगली दी। एक पोर्टल उसके पीछे दिखाई दिया और एक मुस्कान के साथ उसने विदाई को उकसाया, प्राणी को उसका पालन करने की हिम्मत की। राक्षस गुस्से में आ गया और उसकी आंख गुस्से से चमकने लगी, ये कसम खाई कि यह निश्चित रूप से उसे पकड़ लेगा। लुशेंग मदद नहीं कर सकता था, लेकिन एक अभिमानी अभिव्यक्ति के साथ मुस्कुरा सकता है, ये बताते हुए कि वे बात कर सकते हैं जब यह वास्तव में उसे पकड़ने में सक्षम था और अब के लिए उसे देखने की जरूरत नहीं थी। बर्बाद करने के लिए अधिक समय नहीं होने के कारण लुशेंग सतह पर उभरा और चुप्पी में पानी पर चलना शुरू कर दिया, विचार में खो गया। लुशेंग ने अपनी आंखें बंद कर लीं, उसके सिर को खरोंच दिया और एक आह भरी। उन्होंने महसूस किया कि यह वास्तव में बाहर नहीं निकल सकता है, इसलिए वह कुछ भी नहीं था जो वह इसके खिलाफ कर सकता था। लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और गोल्डन एनर्जी इससे उभरने लगी। एक शांत टकटकी के साथ उन्होंने ब्लू स्टार के भविष्य को कम करने के लिए मूल की शक्ति का उपयोग करने का फैसला किया। लंबे समय के बाद एक सिस्टम विंडो दिखाई दी, ये खुलासा करते हुए कि ब्लू स्टार को 7 वर्षों में नष्ट कर दिया जाएगा। लुशेंग सदमे में था, न जाने क्या करना है। उसकी आंखें भ्रम में चौड़ी हो गईं। समय सीमा 1 और वर्ष से कम हो गई थी। उन्हें लगा कि उनके लगातार उकसावे ने उनके प्रतिद्वंद्वी को इतना नाराज कर दिया था कि यह तेजी से टूट रहा था। लुशेंग ने अपनी ठुड्डी के नीचे अपना हाथ रखा और चुप्पी में विचार करना शुरू कर दिया। ब्लू स्टार से सभी मनुष्यों को स्थानांतरित करने के लिए 7 साल निश्चित रूप से पर्याप्त समय था, लेकिन सुरक्षित होने के लिए वह इसे 3 साल में खत्म कर सकता है। फिर उसकी आंखें आश्चर्य में चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसके साथ एक नई संभावना हुई। क्या होगा अगर यह रसातल से भाग गया? तो ये सिर्फ एक तबाही का कारण नहीं था जिसने एक ही ग्रह को नष्ट कर दिया। लुशेंग ने कई ग्रहों और एक राक्षसी आंखों की कल्पना करना शुरू कर दिया, इसके बजाय एक पूरे स्टार क्षेत्र, या यहाँ तक कि एक पूरे आकाशगंगा को भी संलग्न किया। एक नर्वस टकटकी के साथ उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और मार्शल एनर्जी इससे बढ़ने लगी। यदि ऐसा होता तो यह एक गंभीर मामला था, और उसने एक और प्रक्षेपण किया था,
जबकि लुशेंग समुद्र की सतह के ऊपर तैर रहा था, कई सिस्टम खिड़कियां उसके सामने दिखाई दीं, जिससे पता चलता है कि पूरे सरपेंटिस आकाशगंगा का भविष्य घटाया जा रहा था। कई मिनट बाद एक सिस्टम विंडो से पता चला कि 7 साल बाद डार्क लॉर्ड आक्रमण करेगा। व्हाइट मिस्ट स्टार के विनाश के साथ सरपेंटिस गैलेक्सी डार्क साइड यूनिवर्स के फ्रंट लाइन युद्ध क्षेत्र बन गए थे। ये देखकर लुशेंग की आंखें आश्चर्य से भर गईं और उनका जबड़ा सदमे में गिरा, यह महसूस करते हुए कि उनकी वजह से पूरे सरपेंटिस आकाशगंगा में अनगिनत जीवन रूपों ने 1 साल तक अपने जीवन काल को छोटा कर दिया था। लुशेंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और मौन में समुद्र में टकटकी लगाने लगा। फिर उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब उनके हर एक आंदोलन ने पूरे स्टार सिस्टम के भविष्य को प्रभावित किया और उन्हें उन गलतियों के लिए प्रायश्चित करना पड़ा जो उन्होंने की थी। जैसे ही नीली मार्शल एनर्जी ने लुशेंग को घेर लिया, उसने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया। उनके ग्रह को नष्ट करने की छवि उनके दिमाग में आ गई। फिर राक्षसी आंख की छवि ने उनके विचारों को बादल दिया। उनके पास 7 साल थे, केवल 7 और साल। उस समय के भीतर ब्लू स्टार नष्ट हो जाएगा। डार्क साइड ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड के बीच की बाधा बड़े पैमाने पर फाड़ दी जाएगी। डार्क लॉर्ड आक्रमण करेगा, व्हाइट मिस्ट स्टार को नष्ट कर दिया जाएगा और पूरी सरपेंटिस गैलेक्सी लड़ाई की अग्रिम पंक्ति बन जाएगी। हमारा लड़का एक सेब में प्रवेश करने वाले एक कीड़े की कल्पना करने लगा। अगर एक कीट बिट में इसके छिलके के लिए अंदर के लोग पीड़ित होंगे, या वह छील को छेद सकता है, बाहर जा सकता है और सभी कीड़ों को मार सकता है, इस प्रकार इस संकट को कम कर सकता है। लंबे समय के बाद कीड़े सेब को खा जाने लगे। दूसरा विकल्प तब तक इंतजार करना था जब तक कि छिलके पूरी तरह से दूर न खा जाए। लुशेंग की आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमकने लगीं। उस उल्लंघन को बंद करने के लिए एक होने की कसम खाए। चूंकि उनके पास केवल ये 2 विकल्प थे, लुशेंग ने अपनी मुट्ठी को कसकर पकड़ लिया और यह जानने के लिए कि उन्हें वापस करने के लिए अपार शक्ति की आवश्यकता थी। अन्यथा वह कीड़ों को मारने में सक्षम नहीं होगा, लेकिन इसके बजाय खा जाएगा। ये रात का समय था और लुशेंग विचार में खो गया था। वह जानता था कि एक डार्क लॉर्ड जो एक पूरी आकाशगंगा के गिरने का कारण बनने में सक्षम है, वह कम से कम 14 या 15 का स्तर होना चाहिए। और वह सोचता था कि भविष्य की प्रक्षेपण ने किस उम्र में कहा था कि वह खुद उस स्तर तक पहुंच जाएगा। लुशेंग ने अपने ट्रांस से बाहर निकले और उसकी आंखें चमकने लगीं। उन्होंने 100,000 साल 7 साल बनाम 100,000 को याद किया। बस इसके साथ वह केवल इसे अपना सब कुछ दे सकता था। 1 सेकंड बर्बाद किए बिना लुशेंग ने अपना हाथ बढ़ाया और उसकी मार्शल पावर इससे बढ़ने लगी। बहुत अधिक प्रयास के बिना लुशेंग ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, जिससे समुद्र में एक शार्क सतह पर उठ गई। तब लुशेंग ने अपने हाथ की हथेली में आंख को गौर से देखना शुरू कर दिया और एक शांत अभिव्यक्ति के साथ इसे उधार लेने का फैसला किया। लुशेंग ने अपनी हथेली से राक्षसी आंख को फाड़ दिया, जबकि उसकी आंखें जिज्ञासा के साथ चमक रही थीं। उसने शार्क के पास पहुंचा और राक्षसी आंख को उसके मुंह में डाल दिया। शार्क उलझन में था, न जाने क्या हो रहा था। फिर शार्क की आंख बदलने लगी और पुरुषवादी ऊर्जा उसकी आंख से उभरने लगी। शार्क का रूप बदलने लगा। ये तेज पंजे के साथ राक्षसी दांत और अंगों को बढ़ा। ये पूरी तरह से बदल गया था, उग्र होने से दूर। शार्क ने लुशेंग की ओर रुख किया और मुस्कुराया, जैसे कि यह उसका पालतू था। ध्यान से देखते हुए लुशेंग ने महसूस किया कि इसने काम किया था। वह इस स्तर 8 जानवर में उत्परिवर्तन सेल को स्थापित करने में सफल रहा था। शार्क छलांग लगाती है और पानी में वापस जाती है। धीरे धीरे उत्परिवर्ती शार्क समुद्र की ओर उतरने लगे। लुशेंग चुप रहे। वह इसे रसातल में खुदाई की प्रगति की निगरानी के लिए एक जासूस के रूप में छोड़ देगा। शार्क ने उस मछली को खा जाना शुरू कर दिया जो उसके रास्ते को
पार कर गई। लुशेंग के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्परिवर्ती सेल मुसीबत में भाग गया। अधिक से अधिक वह केवल आध्यात्मिक ऊर्जा का एक सा खो देगा, क्योंकि इसका मुख्य शरीर अभी भी उसके भीतर था। इस बीच निंघाई सागर की सतह पर ये दिन का समय था और नौक पूरी गति से नौकायन कर रही थी। कई घंटे बाद, जबकि उनकी पत्नी बर्फीली दृश्य का आनंद ले रही थी, लुशेंग पास में इनायत से उतरा और उसकी ओर चलने लगी। ये देखते हुए एक राहत भरी टकटकी के साथ वह चारों ओर घूम गई और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन ये देखकर हर्षित महसूस कर रही थी कि वह वापस आ गया था। लुशेंग अपनी पत्नी का हाथ ले गया, उसकी आंखों में देखना शुरू कर दिया और एक प्यार भरी अभिव्यक्ति के साथ उसने प्रस्ताव दिया कि वे दूसरे ग्रह पर जाएं। स्नो ने लुशेंग के अचानक सुझाव से कुछ आश्चर्यचकित और भ्रमित महसूस किया। एक सेकंड के लिए हिचकिचाहट के बिना उसने लुशेंग को गले लगाया, अपनी आंखें बंद कर लीं और स्वीकार कर लिया, जिससे उसे पता चल गया कि वह जो कुछ भी कहेगी। लुशेंग ने उसे वापस गले लगाया, यह महसूस करते हुए कि वह अपने जीवन की महिला थी। अगले दिन लुशेंग व्हाइट होल शटल में ब्लू स्टार से रवाना हुए, एक शानदार स्टार की ओर 1 दर्जन से अधिक प्रकाश वर्ष की यात्रा कर रहे थे। उनके जहाज ने एक तारे से संपर्क किया जो सूरज की तरह दिखता था। हमारे लड़के की आंखें आश्चर्य और भ्रम में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसका ध्यान किसी चीज पर तय हुआ। उसके सामने एक विशाल और चकाचौंध वाला तारा था, सूर्य की तरह, जैसा कि मार्शल एनर्जी ने हमारे लड़के के शरीर को कवर किया था। उन्होंने महसूस किया कि यह अब उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड होना चाहिए। यह वीडियो का अंत है। यदि आप अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सदस्यता लें।